क्या आप जानते हैं एक ऐसे शक्तिशाली राजा को जो अपने आप को ईश्वर मान बैठा था? क्यों वह इतना शक्तिशाली था? उस राजा से आग, विष, हाथी और तलवार सब कैसे हार गए? आखिर वह राजा कौन था? उसका अंत किसने और कैसे किया? आइए जानते हैं इस पौराणिक कथा को। प्राचीन काल में एक अत्यंत शक्तिशाली असुर राजा हुआ, जिसका नाम था हिरण्यकशिपु। उसका भाई हिरण्याक्ष भगवान विष्णु द्वारा मारा गया था। भाई की मृत्यु से हिरण्यकशिपु के मन में भगवान विष्णु के प्रति घोर द्वेष उत्पन्न हो गया। उसने निश्चय किया कि वह ऐसा वरदान प्राप्त करेगा जिससे वह अमर बन जाए और देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली हो जाए। हिरण्यकशिपु ने वर्षों तक कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या इतनी भयानक थी कि तीनों लोग कांप उठे। अंततः स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए। हिरण्यकशिपु ने चालाकी से वरदान मांगा, न मैं दिन में मरूं न रात में, न घर के भीतर न बाहर, न पृथ्वी पर न आकाश में, न किसी अस्त्र से न शस्त्र से, न मनुष्य द्वारा न पशु द्वारा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। अब हिरण्यकशिपु स्वयं को ईश्वर से भी बड़ा समझने लगा। इसी हिरण्यकशिपु के घर प्रहलाद का जन्म हुआ। प्रहलाद की माता का नाम था कयाधु। गर्भावस्था के समय ही देवर्षि नारद मुनि ने कयाधु को भगवान विष्णु की भक्ति का ज्ञान दिया, जिसका प्रभाव गर्भस्थ प्रहलाद पर पड़ा। इसी कारण प्रहलाद जन्म से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। जब प्रहलाद थोड़ा बड़ा हुआ तो उसे गुरुकुल भेजा गया। गुरु उसे राजनीति, युद्ध और असुर धर्म सिखाते थे। परंतु जब गुरु ने पूछा, वत्स प्रहलाद, तुमने सबसे श्रेष्ठ ज्ञान क्या सीखा? तो प्रहलाद ने उत्तर दिया, मैंने ये सीखा कि भगवान विष्णु ही इस सृष्टि के पालन करता है और उनकी भक्ति ही जीवन का परम सत्य है। ये सुनकर गुरु और असुर दरबार चौंक गए। जब हिरण्यकशिपु को ये ज्ञात हुआ कि उसका पुत्र भगवान विष्णु की भक्ति करता है, तो वह क्रोधित हो उठा। उसने प्रहलाद से पूछा, बताओ तुम्हारा ईश्वर कौन है? प्रहलाद ने निर्भीक होकर कहा, पिताजी, मेरे ईश्वर सर्वत्र हैं, कण कण में, स्तंभ में भी। हिरण्यकशिपु का अहंकार आहत हो गया। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने के अनेक प्रयास किया। उसे अग्नि में डाला, लेकिन अग्नि भी प्रहलाद को जला न सकी। प्रहलाद को विष दिया गया, लेकिन विष अमृत बन गया। उसे हाथी से कुचलवाया गया, लेकिन हाथी झुककर प्रणाम करने लगा। प्रहलाद को पहाड़ से फेंकवाया, लेकिन प्रहलाद सुरक्षित रहे। हर बार प्रहलाद बस यही कहते, नारायण नारायण। हिरण्यकशिपु की बहन होलिका को अग्नि से न जलने का वरदान था। योजना बनी कि प्रहलाद को गोद में लेकर वह अग्नि में बैठेगी, लेकिन हुआ उल्टा। होलिका जल गई, प्रहलाद बच गए। इसी घटना की स्मृति में आज भी होलिका दहन मनाया जाता है। इधर क्रोधित हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा, यदि तेरा भगवान सर्वत्र है तो क्या इस स्तंभ में भी है? प्रहलाद बोला, हाँ पिताजी, वे स्तंभ में भी हैं। हिरण्यकशिपु ने स्तंभ पर प्रहार किया। तभी स्तंभ फटा और उसमें से प्रकट हुए भगवान नरसिंह। नरसिंह भगवान का ऐसा रूप जिसे देखकर कोई भी डर जाए। न मनुष्य न पशु। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को न दिन में मारा न रात में, न घर में मारा न बाहर, न भूमि पर मारा न आकाश में। उन्हें दहलीज पर अपनी गोद में रखकर नखों से हिरण्यकशिपु का वध किया। इस प्रकार ब्रह्मा का वरदान भी सत्य रहा और अधर्म का अंत हुआ। भगवान नरसिंह शांत हुए। उन्होंने प्रहलाद को गोद में उठाया। प्रहलाद ने कोई भौतिक वरदान नहीं मांगा। उसने कहा,
प्रभु, मेरे पिता को क्षमा कर दीजिए और मुझे आपकी भक्ति से कभी दूर मत करना। भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, प्रहलाद, तुम भक्ति के शिखर हो, तुम्हारा नाम युगों युगों तक लिया जाएगा। कथा का संदेश। भक्त प्रहलाद की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति के आगे अहंकार टिक नहीं सकता। ईश्वर बालक के हृदय में भी वास करते हैं। अत्याचार चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, अंततः धर्म की विजय होती है। निष्कर्ष, प्रहलाद केवल एक चरित्र नहीं, बल्कि भक्ति का जीवन स्वरूप है। आज भी जब भक्त नारायण नाम लेते हैं, तो प्रहलाद की याद स्वतः आ जाती है। जय श्री नारायण, जय भक्त प्रहलाद। अगर यह कहानी आपको पसंद आया हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री नारायण।